हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। d बटा dx मतलब अवकलन करना है। अंदर फलन क्या दे रखा है, लोग, इसके अंदर e की घात x और इसके अंदर x माइनस दो बटा में x प्लस दो, इस पूरे की घात 3/4। ये बराबर किसके है और चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, सबसे पहले तो मैं अवकलन के कुछ सूत्र यहाँ पे निर्धारित कर देता हूँ। जब भी अपने पास log x का x के सापेक्ष अवकलन करना पड़े, जो कि बराबर हो जाता है 1/x के, ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं, जब अपने पास e की घात x का x के सापेक्ष अवकलन करना है तो ये e की घात x के बराबर ही आ जाएगा। तीसरा सूत्र यहाँ पे डाल देते हैं, जब भी अपने पास x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन करना हो तो ये बराबर हो जाता है n गुणा में x की घात n माइनस 1 के बराबर। और एक सूत्र जो अपने पास महत्वपूर्ण सूत्र होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जब भी अपने पास u बटा v अंश बटा हर का अवकलन करना है और दोनों ही मैं मान लेता हूँ x के सापेक्ष अवकलन करना है और x के फलन दे रखे हैं, तो कैसे होगा, v को हर को इसी तरह रखेंगे, अंश का अवकलन कर देंगे, और फिर अंश को इसी तरह रखेंगे, हर का अवकलन कर देंगे, और नीचे हर का भाग लग जाएगा। अब श्रृंखला विधि भी देख लेते हैं। श्रृंखला विधि में क्या होता है, जैसे मान लो f के अंदर g के अंदर h, और तीनों जो है अपने पास x के फलन दे रखे हैं, इस पूरे का अपने को अवकलन करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बाहरी फलन का अवकलन कर देंगे, अंदर वाले फलनों को इसी तरह रखेंगे। इसके बाद इसके अंदर वाले फलनों का भी नंबर आएगा, गुणा में देखो जी का नंबर आएगा तो जी का अवकलन कर दिया, इसके अंदर वाला इसी तरह रहेगा। अब जी का काम हो गया तो एच पे चलते हैं, एच का अवकलन कर दिया, और इसी तरह एक्स का अवकलन करेंगे, वो तो एक के बराबर हो गया। ये सारे सूत्र उपयोग करते हुए सवाल को हल करेंगे। सवाल में पहले इस पूरे को मैं y के बराबर मान लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे पहले तो y बराबर में क्या दे रखा है, log, और log के अंदर दे रखा है e की घात x, और गुणा में आ जाएगा क्या, गुणा में आ जाएगा x माइनस दो बटा, इसको लिख देते हैं x माइनस दो बटा में x प्लस दो, इस पूरे की घात 3/4। ये अपने पास बन गया। अब इसके बाद देखो इसको हल करते हैं, ये क्या बन जाएगा, dy बटा dx हम लोग लिखते हैं। तो सबसे बाहरी फलन का अवकलन करेंगे, मतलब लोग का करेंगे तो अंदर वाले को x मान के करेंगे, अंदर वाले को x मान के किया तो लोग का हो जाएगा 1/x। ये पूरा अपने पास नीचे आ जाएगा, e की घात x गुणा में x माइनस दो बटा में x प्लस दो, इस पूरे की घात 3/4। ये बन गया। अब देखो अंदर वाले पे चलते हैं। सबसे पहले ये अपने पास u गुणा v के रूप में आ गया, तो यहाँ पे u गुणा v का भी सूत्र लिख देते हैं। यहाँ पे देखो पांचवा, ये बन जाएगा u गुणा v अपने पास आता है, तो u का अवकलन करेंगे, v को इसी तरह रखेंगे, इसी तरह v का अवकलन करेंगे, u को इसी तरह रखेंगे। अब इसमें भी ये सूत्र लगा देते हैं। देखो पहले e की घात x का कर दिया, e की घात x के बराबर, और बचा हुआ फलन ऐसे कैसे आ गया, x माइनस दो बटा में x प्लस दो, इस पूरे की घात 3/4 के बराबर। अब देखो e की घात x को इसी तरह रखेंगे, तो e की घात x इसी तरह आ गया, और यहाँ पे अंदर वाले फलन इसका अवकलन हो जाएगा। तो इसका अवकलन क्या होगा, सबसे पहले तो इसकी x की घात n मान के करेंगे, तो n गुणा में x की घात n हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 3/4, और इस पूरे की घात माइनस 1/4 हो जाएगा। तो माइनस 1/4 मतलब इसको पहले तो मैं लिख देता हूँ, x माइनस दो बटा में x प्लस दो, इस पूरे की घात माइनस 1/4 हो जाएगा। अब जो अंदर वाला है उसका भी तो करना पड़ेगा अंश बटा हर के रूप में, तो ये क्या बन जाएगा, देखो x प्लस दो इसी तरह रहने वाला है, x माइनस दो का किया तो ये एक के बराबर हो गया, और इसी तरह घटाएंगे, x माइनस दो को इसी तरह रखेंगे, x प्लस दो का किया तो ये एक के बराबर हो गया, और इसमें भाग लग जाएगा किसका, x प्लस दो के वर्ग का। ठीक है, क्योंकि हर का वर्ग हो जाता है ना। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। dy बटा dx, इन दोनों फलनों में, इन दोनों भागों में e की घात x है, तो e की घात x तो इस वाले से कट जाएगा, ये दोनों उभयनिष्ठ लेने के बाद कट जाएंगे। अब ये ऊपर जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस दो बटा में x माइनस दो, उल्टा कर दिया ना मैंने, इसकी घात 3/4 हो जाएगी। अंदर वाले को देखेंगे, ये अपने पास क्या है, x माइनस दो बटा में x प्लस दो, इस पूरे की घात 3/4 हो जाएगी। इसी तरह इसको भी देख लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, देखो इसका भी मैं उल्टा कर देता हूँ क्योंकि घात माइनस है ना, तो ये बन जाएगा अपने पास 3/4 गुणा में x प्लस दो, और बटा में x माइनस दो, इस पूरे की घात हो जाएगी 1/4 के बराबर। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या कर लेते हैं, ये अंदर वाला क्या बन जाएगा, देखो x से तो x कट जाएगा, ऊपर 4 रह जाएगा, तो 4 बटा में हो जाएगा x प्लस दो, इस पूरे का वर्ग। अब इसको और सरल कर लेते हैं, देखिए इसको अंदर ले जाते हैं और गुणा करते हैं, तो dy बटा dx किसके बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना है, x प्लस दो बटा में x माइनस दो, इस पूरे की घात 3/4, और ये गुणा हो जाएगा x माइनस दो बटा में x प्लस दो, इस पूरे की घात 3/4 से। अब देखिए प्लस में, ये देखो 4 से तो 4 कट गया, और ये कितना बच जाएगा, 3 तो है ही, और x प्लस दो, इस पूरे की घात 1/4 है, और साथ ही यहाँ पे कितना है x माइनस दो, और यहाँ पे कितना है x प्लस दो, इस पूरे की घात 2 के बराबर। साथ ही साथ ये भी इससे गुणा होगा, तो ये बन जाएगा x प्लस दो, इस पूरे की घात 3/4, और नीचे वाला कितना हो जाएगा, x माइनस दो पूरे की घात 3/4 के बराबर। अब इसको सरल कर लेते हैं, देखो ये तो पूरा भाग अपने पास कट गया, क्योंकि उल्टा
अपने पास एक की घात m बोलो चाहे एक की घात माइनस m बोलो, दोनों गुणा होके आपस में एक के बराबर होता है। तो dy बटा dx का मान कितना आ जाएगा, देखिए ये तो एक बन गया, प्लस में यहाँ पे देखेंगे x प्लस दो की घात 1/4 और x प्लस दो की घात 3/4, ये घातें जुड़ के एक के बराबर हो जाएगी। और जब ये एक घात बनेगी यहाँ से, तो ये एक घात किससे कट जाएगी, देख लेते हैं। ये पूरा अपने पास, इसको तो पहले तो लिख देते हैं, 3 गुणा में x प्लस दो, इस पूरे की घात 1 बन जाएगी। और नीचे कितना आ जाएगा, x माइनस दो तो पहले से है, और क्या बनेगा, यहाँ पे देखो x माइनस दो, सॉरी ये घात 1/4 लगाना भूल गया, यहाँ पे देखो घात 1/4 इस ऊपर वाले पे लगी तो नीचे वाले पे भी तो लगेगी। और इस तरह से अपने पास ये x माइनस दो की घात 1/4 और x माइनस दो की घात 3/4 मिलके कितना हो गया, x माइनस दो, और x प्लस दो की घात दो, ये पहले से है तो x प्लस दो की घात दो ये आ जाएगा। अब देखो एक घात तो यहाँ से कट जाएगी, और इसको मैं लिखता हूँ पहले तो, देखो dy बटा dx बराबर हो जाएगा, एक तो पहले से है, और यहाँ से देखो ये तो कट जाएगा, ऊपर से केवल 3 रह जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, एक तो x माइनस दो है, एक x प्लस दो हो जाएगा। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं, तो dy बटा dx लघुत्तम लेने के बाद बन जाएगा x माइनस दो गुणा में x प्लस दो, और प्लस में 4 बन जाएगा। नीचे भाग किसका लगेगा, x माइनस दो गुणा में x प्लस दो। अब ये देखो गुणा करके लिखेंगे इसको, dy बटा dx किसके बराबर आएगा, ये बराबर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस में 4, इसको मैं थोड़ा गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे 3 है तो इसको भी सही कर देते हैं, 3, और प्लस का 3 बटा में नीचे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 4। अब देखो ऊपर तो अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 रह गया, और नीचे अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 रह गया। तो डी वाई बटा डी एक्स का जो मान है वो किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देख लेते हैं ये कौन से विकल्प में दे रखा है, ऐसा देख लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये पहले ही विकल्प में दे रखा है, तो ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।